या जब आप लोगों ने क्लिनिकल वायरोलॉजी स्टार्ट करनी है ना, पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हर चीज़ आ जाएगी, लिटरली हर चीज़ आ जाएगी, आपको सारी चीज़ें हलवा बन जाएंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी हम ना RNA वायरसेस DNA वायरसेस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम DNA वायरस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ना हर्पीस वायरस में जितने भी आ रहे हैं ना, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस ये पूरा कंप्लीट करना है, वेरिसिला जोस्टर वायरस करना है, साइटोमेगालो वायरस करना है, एप्स्ट्रीन बार वायरस। उसके अलावा इसका HH8 भी होती है एग्जाम्पल, और HH6 भी होती है। उसके अलावा पॉक्स वायरस में हमने सिर्फ स्मॉल पॉक्स वायरस की करनी है, और पार्वो वायरस में B19 वायरस की करनी है, और एडिनो वायरस की करनी है, एडिनो वायरस की करनी है। ये लाइफ साइकिल्स हमने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ हर्पीज़। अगर आपको हर्पीज़ आ जाता है, आगे सारे वायरसेस आ जाएंगे। अच्छा, MLT वाले स्टूडेंट्स ने जब ये 2 प्रिपेयर कर लिया ना, उसके बाद आप लोग आगे मूव ऑन करो। आपने ये चैप्टर भी नहीं करना पैथोजेनेसिस वाला, ठीक है। होस्ट डिफेंस वाला भी नहीं करो, छोड़ दो इसको। लैब डायग्नोसिस वाला कंप्लीट करना है, और ये मैं कराऊंगी। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाओ, ये आपको मैंने करवाना है API का टॉपिक, ये मैं याद करा लूँगी। API वायरल वैक्सीन से इसके MCQs आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल वायरोलॉजी। सबसे पहले ये इसको करवा चुकी हूँ, एनवेलप वायरस कौन से है, नॉन एनवेलप कौन से है। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लिनिकल वायरोलॉजी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर्पीज़ वायरस, और इसकी रेप्लिकेशन भी आती है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर ना मार्कर से लिखा हुआ है, वो सारा पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ ये वाली टेबल आप लोग याद नहीं कर सकते, ये मैं आपको याद कराती हूँ। पैथोजेनेसिस, ये इसमें लिखी हुई पैथोजेनेसिस है तमाम वायरसेस की। सबसे पहले हम आ जाते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, और इसको हम अपना प्रिपेयर करेंगे अपने टेबल से, ठीक है। और ये पास पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2, ठीक है। और ये हमारा जा रहा है यहाँ तक। उसके बाद आगे है वेरिसोला जोस्टर वायरस, फिर है साइटोमेगालो वायरस, फिर है एप्स्टीन वायरस। उसके बाद एक और वायरस है HH8, उसका सिर्फ हमने नाम और उसका काम याद करना है, पूरा याद नहीं करना। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ना आपने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ना, इधर से याद करना है। इसका SS लेना है, ले लो, मैं आपको वैसे PDF पर दूंगी, ठीक है। ये इतने अच्छे नोट्स हैं, पूरी वायरोलॉजी इसमें से कंप्लीट हो जाती है। हमारे 12 से 13 MCQs भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन वही करने हैं जो मैं करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी कहीं और। सबसे पहले हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस स्टार्ट करते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, मैं आपको बता दूं, हमने जब DNA की टेबल पढ़ी थी ना, DNA की जब टेबल पढ़ी थी, ठीक है, वो आप पहले सुन के आओ, याद करके आओ, फिर समझो। हर्पीस की फैमिली में हर्पीस वायरस जो है, जो कि DNA वायरस हैं, और हमने इसको है से याद किया था, और हमने कहा था है से हमने याद किया कि इन्वेलप्ड है, इन्वेलप्ड DNA वायरस है। DNA वायरस डबल स्ट्रैंड वायरस है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता चुकी हूँ। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अपना लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले उस वायरस का स्ट्रक्चर बता देना जो मैंने उस टेबल में बताया है, फिर उसकी एग्जाम्पल बता देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले अपने हर्पीस वायरस पे, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और हमने पहले लिखना है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की 2 टाइप्स हैं, एक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और एक 2। और इन दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंशिएट के तौर पे भी आ चुका है एज अ पास पेपर लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट आपने ये करना है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, इसका याद रखना है। हमेशा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होगा, अबव द वेस्ट होगा। हमारे वेस्ट से ऊपर जितनी भी बीमारियां होंगी ना, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस करेगा, और वेस्ट के नीचे बिलो द वेस्ट जो करेगा ना बीमारियां, वो करेगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है, बिलो द वेस्ट करेगा। अच्छा, अब
आप हमेशा वायरोलॉजी में याद करो, मैं जैसे जैसे आपको इनकी ट्रांसमिशन याद कराऊंगी वैसे वैसे आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स याद करने हैं। क्लिनिकल फीचर्स याद कराना, पैथोजेनेसिस, सब कुछ मेरा काम है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो साथ साथ। सबसे पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 करता क्या है, ये क्या बनाता है, लेजन्स बना देता है। लेजन्स बनाता है हमारे मुंह पे, ऑन द फेस। कैसे याद करना है, जो 1 चीज़ होती है ना बहुत प्यारी और अच्छी चीज़ होती है, नंबर 1 पे याद रखो, टॉप नंबर पे हमारा मुंह, ये लेजन्स बनाता है हमारे मुंह पर। और ये 2 नंबर है, 2 नंबर हमेशा गंदा काम होता है, हमेशा गंदा होता है हमारी सोसाइटी में, और ये सेक्स वाली जगह पर होता है। ये क्या करता है, लेजन्स बनाता है ऑन द प्राइवेट पार्ट्स, ऑन द जेनिटल एरिया पे ये गंदे काम करता है और वहां लेजन्स बनाता है। सिर्फ मैंने इनकी डेफिनेशन आपको बता दी हर्पीस सिम्प्लेक्स की। फिर हमने कहा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होता है, 2 होता है, 1 अबव द वेस्ट होता है और वो बिलो द वेस्ट होता है। और ये बुक की लाइंस है जो मैं रिपीट कर रही हूँ, इनको गौर से सुनो। उसके अलावा मैंने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का कहा कि भाई ये लेजन्स ऑन द फेस करता है, वो लेजन्स ऑन द जेनिटल एरिया करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होगी, उसी के मुताबिक मैंने आपको क्या करानी है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स कराने हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 को याद रखो। 1 अच्छी चीज़ होती है, 2 नंबर काम हमेशा गंदा होता है, तो आपने 1 से याद रखना है। ये लेजन्स ऑन द फेस करता है ना, तो इसकी ट्रांसमिशन क्या होगी, सलाइवा के थ्रू, और इसकी ट्रांसमिशन 2 नंबरी काम है, सेक्सुअल होगी, ठीक है। ट्रांसमिशन हो गई, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आएंगे। पैथोजेनेसिस छोड़ दो, मैं उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल से कराऊंगी। यार तुम लोग पैथोजेनेसिस ऐसे एमसीक्यूज आते हैं ना, पैथोजन से ये शॉर्ट क्वेश्चन इस टेबल से याद कराऊंगी, अल्फा बीटा और गैमा से, और ये मेरा काम है याद कराना। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स जब देखोगे ना तो आप एक बंदा बनाओ। हमने कहा अबव द वेस्ट जितनी बीमारियां वो क्या कर रहा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 कर रहा है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या करेगा, सबसे पहले मुंह पर करता है ना ये लेजन्स, तो मुंह के जितनी भी हम लोग ब्रेन से स्टार्ट करेंगे वेस्ट तक की हर चीज़ पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या करता है। वायरस 1 क्या करता है, ट्रांसमिशन का हमें पता चल गया, थ्रू सलाइवा होती है, और 2 की थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करेगा और ये करेगा इंसेफेलोफाइटिस, ठीक है, इंसेफेलोफाइटिस करेगा, उसके इंसेफेलाइटिस करता है, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है ना, वो क्या करेगा, मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करेगा। ब्रेन को दोनों अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर 2 पे हम कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइवा के थ्रू हो रहा है, तो बुक में एक वर्ड है, बहुत गंदे वर्ड्स हैं, लिटरली बहुत गंदे, गिंगीवो स्टोमैटिस। क्या मतलब, गिंगी को मतलब गम्स की इन्फ्लेमेशन कर देता है हमारे, क्योंकि स्लाइवा के थ्रू हो रहा है, और स्टोमैटिस माउथ की इन्फ्लेमेशन करेगा। तीसरे नंबर पे हम कहेंगे, फेस से ही याद करेंगे, ये हर्पीज लेबलीज करता है, लेबलीज हमारे होंठों को सुजा देगा। नंबर 4 पे तुम लोगों ने रट्टा मारना है, तरतीब से चलोगे तो याद होगा। अच्छा, दिमाग को अफेक्ट करता है, दिमाग के बाद आंखों की बारी आएगी। आंखों में ये क्या करता है, कैरेटो कंजक्टाइविटिस कॉज करेगा, कंजक्टाइविटिस मतलब कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन करेगा और कॉर्निया की भी साथ। मतलब अब तरतीब से चलो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सबसे पहले क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, इंसेफेलोफाइटिस कर रहा है, आइज को अफेक्ट कर रहा है, आइज में क्या कर रहा है, एक हमारे कॉर्निया और कंजक्टाइवा को इन्फ्लेमेशन करा रहा है, फिर हमारे गम्स को भी अफेक्ट कर रहा है, हमारे माउथ को भी इन्फ्लेम्ड कर रहा है, गिंगीवोस्टोमैटिस कर रहा है, हमारे लिप्स को भी अफेक्ट कर रहा है, हर्पीज लेबलीज कर रहा है।
उसके बाद लास्ट एंड नॉट बट नॉट द लीस्ट इरिथमा मल्टीफॉर्म कर रहा है। इरिथमा की पहले भी मैंने आपको टाइप्स बनाई थी, इरिथमा नोडियोसम, इन्फेक्शियोसम। याद रखना इरिथमा मल्टीफॉर्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में मल्टीफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जो इरिथमा इन्फेक्शियोसम है ना, वो कहाँ हो रहा है, इरिथमा इन्फेक्शियोसम, जिसको हम फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं, फिफ्थ डिजीज कहते हैं इसको, ये हो रहा है पार्वो वायरस में। जब मैं पार्वो वायरस पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, जो बच्चों का वायरस होता है, बच्चों में होता है। पार्वो से कहा था स्मॉल वायरस है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्वो है, और ये बच्चों के वायरस में आता है, और ये इरिथमा इन्फेक्शियोसम कराता है, फिफ्थ डिजीज कहते हैं उसको। ये मैं वहीं पर याद कराऊंगी, ठीक है। लेकिन बस याद रखो कि उसमें इरिथमा इन्फेक्शियोसम होता है। अब अपने ना नोट्स पे आ जाओ और ये बात अपने आप को बावर करा लो, ठीक है। मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस अबव द वेस्ट हो रहा है और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टू बिलो द वेस्ट हो रहा है। लाइफ साइकिल यहाँ से याद नहीं करनी, बुक से याद कराती हूँ। और क्या याद करना है वो बताती हूँ। ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया, 1 स्लाइवा के थ्रू होती है, 2 सेक्शुअल कंटैक्ट के थ्रू होती है। ये लीजन्स ऑन द फेस करती है, लीजन्स ऑन जेनिटल एरिया। पैथोजेनेसिस की टेबल है, वो मैं आपको वहीं पर याद कराऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं अपने क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स तरतीब से याद करना शुरू करोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। सबसे पहले ब्रेन पे आए थे, इंसेफेलोफाइटिस कराएगा। फिर आइस पे आए थे हमारे पास कैरेटो कंजक्टिवाइटिस कराएगा। फिर आए थे हर्पीज लेबलीज, मुंह का कराएगा, ठीक है। उसके बाद गिंगिवोस्टोमाइटिस कराएगा। फिर इरिथमा मल्टीफॉर्म, ये इतना लिख लोगे काफ़ी है। फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, इसमें मैंने आपको कहा था हम क्या करेंगे, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 की जब की क्लिनिकल डिफरेंस हम कर रहे हैं ना, तो ये अबव द वेस्ट बिलो द वेस्ट वहीं से याद किया। तो ये हमारे उसमें क्या कर रहा था, ब्रेन को इंसेफेलोफाइटिस कर रहा था, फाइटिस कर रहेगा, और ये मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस। और मैंने लास्ट में कहा था ये पूरी बॉडी पे इरिथमा करा रहा है। इरिथमा क्या होता है कि परपुरा को कहते हैं, जिसमें नील पड़ जाते हैं। इरिथमा मल्टीफॉर्म करा रहा है और ये भी मल्टीफॉर्म कराएगा। सेम पर डिफरेंट, नो मनी नो हनी, ठीक है। मल्टीफॉर्म करा रहा है। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं उसमें कौन सी, ये होंटो की लेबलीज करा रहा था, हर्पीज लेबलीज करा रहा है होंटो की। और ये क्या कराएगा, हर्पीज हमारे पास जेनिटल एरिया की करा रहा है। हर्पीज क्या नाम है, जेनिटल हर्पस। और जो जेनिटल में होगा तो वो अपने बच्चे में भी फैलाएगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उसको न्यूनेटल हर्पीज भी होगा। अच्छा, ये ना, ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस ना, जो लोग ओरली सेक्स करते हैं, ओरली सेक्स क्या होता है, नाउज़बिल्ला मतलब वजाइना वगैरह को चाटना टाइप, उन लोगों के मुंह में ना ऐसे हमें नज़र आते हैं, हर्पीज लेबलीज होता है उनको। और ना ऐसे हम किसी भी ओपीडी में पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे सेक्स करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है ना, जिनको जेनिटल हर्पस होगा वो अपने बच्चे में भी वो हर्पीज वायरस रिलीज़ कर रहे होंगे। तो बेटा आप हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। आपने क्या याद करना है, सबसे पहले मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल को छोड़ो, सिर्फ ये 2 MCQs याद कराए। मैंने आपको ट्रांसमिशन याद कराई, मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स याद कराए। क्लिनिकल फीचर्स में जो हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 है, उसके हमने कहा इरिथमा मल्टीफॉर्म को हम मेजर स्टेवंस जोहोन सिंड्रोम ही कहते हैं। इसको बस ऐसे लिख लो, ये बुक का वर्ड है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही, मैं सारी बुक के लाइंस बता रही हूँ। उसके बाद हमने लैब डायग्नोसिस पे आएंगे तो हमने क्या देखना है, हमने ना बस 2 चीज़ें आप नोटिस करो लैब डायग्नोसिस में। आपने एलाइजा भी कराना है, ग्लाइकोप्रोटीन जी भी देखना है, क्या करना है। सबसे पहले आप इसका जिम्जा स्ट्रेन याद करो और आप मल्टी न्यूक्लिएटेड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हमेशा याद रखना जेंट सेल में होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल क्या, बड़ा सेल। आप इसका PCR भी करा सकते हो और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करा सकते हो। इकट्ठे जब मैं लैब डायग्नोसिस सबकी कंपेयर करूँगी ना, तब साथ साथ पढ़ाती जाऊँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, जो कि हम हर्पीज फैमिली से देख रहे हैं। अब हर्पीज फैमिली का रट्टा लगा लो, बल्कि पैथोजेनेसिस मैं आपको अब भी करा लेती हूँ टेबल।
इस टेबल को आपने कैसे याद करना है, ये पैथोजेनेसिस से रिलेटेड है और ये कभी भी किसी भी बच्चे को कभी याद नहीं रहता, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आपने याद कैसे करना है हर्पीज़ फैमिली को अल्फ़ा, बीटा और गैमा से। अल्फ़ा में आ रहा है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 और वेरिसेला जोस्टर वायरस आ रहा है, ठीक है। बताती हूँ आगे क्या करना है। बीटा में आपने करना है साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज़ HHV6 कर रहे हैं, और गैमा में एप्स्टीन बार वायरस और HHV8। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कौन से ऐसे हर्पीज़ वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ये दो जो है ना, ये कैंसर कॉज करते हैं। हर्पीज़ जो एप्स्टीन बार वायरस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बर्किट लिम्फोमा से हमने याद किया था। अच्छा बच्चों,